गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़ी ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता। एक बार देव ऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जाप करते जा रहे थे। जब वे उन बीहड़ों में पहुँचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देव ऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई, पर बावजूद इसके देव ऋषि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख पूछा। नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। देव ऋषि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुँचा। रत्नाकर, अरे ऋषिवर, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि। मैं निर्भय हूँ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद ने बोला, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कलंक का, और कोई भय है जो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, हाँ, मैं निर्भय हूँ। ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, और न कलंक का। नारद, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर बोलता है, नहीं। नारद, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, तो छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देव ऋषि को घूरने लगा। नारद, उत्तर मैं देता हूँ। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम मुझे अपनी इन बातों से भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ इन बीहड़ों में रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। नारद कहते हैं, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमज़ोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है। कपट से, अनीति से, अधर्म से, क्या वो पाप नहीं था? मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की, क्या वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने? मैं
पापी हो गया, राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? नारद, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। रत्नाकर चीखते हुए, मैं पापी नहीं हूँ। नारद, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ नहीं हैं? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? रत्नाकर, हाँ। वे क्यों साथ नहीं होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उसके सुख के लिए ही तो करता हूँ। नारद, तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वे सब पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूँ। रत्नाकर अपने साथियों को नारद को बांध कर रखने का निर्देश देकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या तुम इस पाप में भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप की नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी मंगलवार को पढ़ेंगे।